हमने रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में रिलेशन किया है। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो हमें यहाँ नजर आता है, बेस नजर आता है, अपरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ ओवर म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एरर आता है। इसी अरेंजमेंट को हॉरिजॉन्टली बना दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये मीडियम है और ये ऑब्जर्वर वाली साइड है, तो हमें ऑब्जेक्ट जो है फिर से इंटरफेस के क्लोज नजर आएगा। तो ये हमारे पास रियल डेप्थ आ जाएगी, ये हमारे पास अपरेंट डेप्थ आ जाएगी, और अपरेंट डेप्थ जो है अभी भी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एरर। और म्यू ऑफ डेंसर जो है विद रिस्पेक्ट टू एरर को आपको पता है म्यू ऑफ डेंसर ओवर म्यू ऑफ एरर लिखते हैं। ये तो तुम्हें पता होगा, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को म्यू ऑफ 2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ 1 लिखते हैं। तो ये म्यू ऑफ डेंसर जो है वो म्यू 1 है और म्यू ऑफ एरर जो है वो म्यू नॉट है ऑब्जर्वेशन। ये हमने फॉर्मूला डेवलप किया। अब अगर मेरे पास कंपोजिट स्लैब्स हो तो क्या, सपोज मेरे पास स्ट्रक्चर इस तरह की है, इसमें एक नहीं एक से ज्यादा स्लैब्स, ठीक है। तो आप ये देखिए, यहां ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर साइड है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 𝛳1, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इस फर्स्ट इंटरफेस से वो है T1, फिर उसके बाद इसकी थिकनेस है T2, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 𝛳2, इसकी थिकनेस है T3, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 𝛳3, यहाँ इसकी थिकनेस है T4, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 𝛳4। ऑब्जर्वर जहां मर्जी खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 𝛳0। ऐसे केस में अगर मुझे अपरेंट डेप्थ लिखनी हो, लेकिन जैसे इसमें फार्मूला आया था अपरेंट डेप्थ का उस इंटरफेस से जो ऑब्जर्वर के क्लोजेस्ट था, जिसे हम फाइनल इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि फाइनल रे यहाँ से निकल के आई, यहाँ भी फाइनल सरफेस जो है यहाँ यही माना जाए, ठीक है। सो जिस इंटरफेस से हम फार्मूला डेवलप करेंगे तो फाइनल सरफेस यहाँ से, फाइनल सरफेस से रियल डेप्थ, अगर रियल डेप्थ की बात करूं तो रियल डेप्थ फाइनल सरफेस से ये, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की। अब मुझे अपरेंट डेप्थ निकालनी है। ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ रेंज नजर आ सकता है, हो सकता है आगे जाए वो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। सपोज ऑब्जेक्ट की इमेज जो है हमें यहाँ नजर आ रही है, तो फिर अपरेंट डेप्थ हम इसको बोलेंगे। सो अपरेंट डेप्थ का मामला हम कहां से दे रहे हैं, अपरेंट डेप्थ वी आर गिविंग डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम फाइनल सरफेस, द फाइनल इमेज, नॉट द इमेज ऑफ फर्स्ट इंटरफेस या सेकंड इंटरफेस। फाइनल इमेज की फाइनल सरफेस से डिस्टेंस का अपरेंट डेप्थ। ये जो अपरेंट डेप्थ आती है इसका फॉर्मूला बनता है T1, एक्चुअली इस पार्ट को हम एक स्लैब ही मान लेंगे, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर्मूला बनेगा T1 डिवाइडेड बाय N1 रेडिकल, फिर T2 डिवाइडेड बाय N2 रेडिकल, प्लस T3 डिवाइडेड बाय N3 रेडिकल, 4 तक है ना, T4 डिवाइडेड बाय N4 रेडिकल। ये अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है। T1 जो है वो हमारे पास
T1 जो है वो ये डिस्टेंस होगा। N1 रिलेटिव क्या है? N1 रिलेटिव, this is refractive index of medium 1 divided by refractive index of the observer set. N2 relative क्या है? This is refractive index of medium 2 divided by refractive index of observer set, and so अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यू विल अंडरस्टैंड समथिंग। अगर मैं अकेली ये स्लैब लेता, ऑब्जेक्ट होता और ऑब्जर्वर होता, तो अपरेंट डेप्थ आ जाती है T1 डिवाइडेड बाय eta1 बाय eta0। ये क्या था? अगर अकेली ये स्लैब लेता तो अपरेंट डेप्थ आ जाती T2 डिवाइडेड बाय eta2 बाय eta0, T3 डिवाइडेड बाय eta3 बाय eta0। यानी कि ये सारी कंपोजिट स्लैब्स जो हैं हम इंडिपेंडेंटली एक एक करके ऑब्जर्वर वाले मीडियम में एज्यूम करके अपरेंट डेप्थ सबका निकाल के सबके अपरेंट डेप्थ को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, इसको एज ए फॉर्मूला ही दिया है। आपको सिंगल इंटरफेस के 4 केसेस याद रखने का तरीका बताया था। डायग्राम बना के सोच लो कि रियल डेप्थ बढ़ रही है कि कम हो रही है, ठीक है? ओके, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ के। जहां जहां जरूरत होगी ये फॉर्मूला यूज कर लिया करेंगे। इवन अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। अपरेंट शिफ्ट जो होगी वो भी इंडिपेंडेंट स्लैब्स की शिफ्ट अलग अलग काउंट करेंगे। पहले स्लैब की शिफ्ट आनी थी T1 1 माइनस 1 अपॉन eta1 रिलेटिव। दूसरी स्लैब की शिफ्ट आ रही थी T2 1 माइनस 1 अपॉन eta2 रिलेटिव, and so on up to T4 1 minus 1 upon eta4 relative। ठीक है? डन बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, दिस क्वेश्चन नंबर 29। read the statement please। Fish is 60 centimeter underwater. Refractive index is 4/3. A bird is directly overhead, looks at fish. If bird is at a distance of 120 centimeter from water surface, what is apparent position of fish as seen by bird? What is apparent position of bird as seen by fish?
सिचुएशन बना देते हैं। ये हमने पानी का इंटरफेस बना लिया। नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, यहाँ बर्ड है, और यहाँ फिश है। फिश का जो डिस्टेंस दिया हुआ है इंटरफेस से, वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बर्ड का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 दिया है। Bird directly overhead looks at the fish. Bird is at a distance of 120 centimeter from water surface. Bird 120 सेंटीमीटर पे है पानी की सरफेस से. What is apparent position of fish as seen by bird? Position of fish as seen by bird. जो कॉन्सेप्ट किया है उसमें फिश जो है तो डेंसर मीडियम में आ गई. फिश इंटरफेस के पास दिखेगी, दूर दिखेगी, पास दिखेगी. फिश हमें यहाँ नजर आएगी. ठीक है, तो ये जो डेप्थ है ये मुझे निकालनी है. फॉर्मूला क्या था इसका? दैट इज apparent depth is equal to real depth by mu. यानी कि ये 60 by mu हो रहा है. 60 by mu की वैल्यू आप कैलकुलेट करो. mu 4/3 है, 45 सेंटीमीटर. लेकिन ये डिस्टेंस है फिश का फ्रॉम इंटरफेस. जो आपको निकालना है वो निकालना है एज सीन बाय बर्ड. तो फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर आएगा ये बर्ड का डिस्टेंस 120 प्लस 40, 165 centimeter. Fish will be appearing at a distance of 165 centimeter from bird. जो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है वो इंटरफेस के पास नजर आता है, और जो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता है वो दूर नजर आता है. अगले पार्ट में पूछा है व्हाट इज एपरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश. तो बर्ड बी की बजाय कहां दिखेगा? बी डैश. तो वो हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला, यस, ये रियल हाइट मल्टीप्लाइड बाय म्यू करके आ जाएगा, म्यू ऑफ डेंसर रिस्पेक्टिव. तो सेकंड पार्ट में वो जो रियल हाइट है वो है 120 मल्टीप्लाइड बाय म्यू. म्यू ऑफ वाटर इज 4/3, और उसमें फिश का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं. 160 प्लस 60 कितना आ गया? 220 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. लास्ट टाइम ट्राई किया था. चारों केसेस डिस्कस किए थे. यहाँ बना हुआ है देखो. ये केस है ux. चार केसेस किए हैं सिंगल इंटरफेस के. रियल ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, रियल ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम. ठीक है जी. यस. इफ यू हैव डन दिस then go for this question number 30. Yeah. Now next देखिए, अगर हमारे पास कंपोजिट स्लैब्स हैं
जैसे ये 3 इमिसिबल लिक्विड्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3, दे आर फिल्ड इन अ वेसल, डेप्थ्स उनकी हैं d1 d2 d3 रिस्पेक्टिवली, ये डायग्राम है। और हमें apparent depth when seen from top of the liquids ये निकालना है। So how to go about it? देखिए कंपोजिट स्लैब्स हो गए, ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसकी रियल डेप्थ ये है, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ है देखने वाला, अब आपको पता ही है एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली डिफरेंट स्लैब्स में ले लेंगे, फॉर्मूला भी करवाया था। हमारे पास डी एपरेंट क्या आ जाएगा, इसमें फाइनल इंटरफेस से आएगी एपरेंट डेप्थ, यानी कि यहाँ से इससे आएगी, दैट विल बी इक्वल टू d1 अपॉन μ1 d1 अपॉन μ1 बाय 1, ऑब्जर्वर तो एयर में है ना, प्लस d2 अपॉन μ2 बाय 1 वो μ2 रह जाएगा, प्लस d3 अपॉन μ3 बाय 1 वो μ3 रह जाएगा। तो d1 बाय μ1 प्लस d2 बाय μ2 प्लस d3 बाय μ3। ये हमारे पास एपरेंट डेप्थ होगा। ठीक है, डन हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर 31 बता लूं इसको, पहले की ये जो थिकनेस है, दूसरे की थिकनेस है, माँ को रखें d1 d2 d3। अब इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन करिए, a container has 2 layers of immiscible liquids with refractive index 1.5 and 4/3 respectively. What is apparent position of an object placed at bottom of the vessel? Thickness of layers are 3 cm and 8 cm respectively. हरिया कितना आंसर आया? 8 सेंटीमीटर। कहां से? हाँ, सबसे ऊपर वाले इंटरफेस से जो कि एयर है, ठीक है। सो उसमें आपको फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है। हमारे पास डी एपरेंट हो जाएगा d1 यानी कि 3 अपॉन 1.5 यानी कि 3/2 प्लस d2 यानी कि 8 अपॉन 4/3। दिस इज 2 प्लस 6, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर from the
तो ठीक है, अब देखिए हमने ना इसको डिराइव नहीं किया है किसी भी रिजल्ट को। डेरिवेशन अगर मुझे इसकी करनी हो तो ज्यादा सेंसिबली सोचना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे इसको इसी रिजल्ट को यहाँ पे ऑब्टेन करना है तो उस केस में देखिए, इसको मैं लिक्विड 1 ले रहा हूँ, इसको लिक्विड 2 ले लेता हूँ, ये एयर है। तो पहले मैं लिक्विड 1 लिक्विड 2 इंटरफेस की बात करता हूँ। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 इंटरफेस की बात करता हूँ। इस इंटरफेस में अगर मुझे एपरेंट डेप्थ निकालनी है डी डैश, वो हो जाएगी ये वाली रियल डेप्थ 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पड़ा हुआ है तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव डिवाइडेड बाय अपना मुझे कहना चाहिए म्यू ऑफ, ये डेंसर मीडियम है ना ये वाला, और ये रेयर है 1.33 होता है ना वो, म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, यानी कि म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि आ जाएगा 3 अपॉन म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 में यहाँ म्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ 2, तो मल्टीप्लाई में चला जाए। सो ये डी डैश जो है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू 2 जो है दैट इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाय म्यू 1 जो है दैट इज इक्वल टू 3/2, 3 और 3 कैंसल। सो दिस इज डी डैश इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर, 8/3 सेंटीमीटर। तो मतलब इस इंटरफेस से 8/3 सेंटीमीटर डेप्थ पे हमें ये ऑब्जेक्ट फिलहाल दिखेगा लिक्विड 1 लिक्विड 2 इंटरफेस किसी रिफ्रैक्शन के बाद। ये ऑब्जेक्ट जहां ये, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ओ पे माना जाए तो उसकी पहली इमेज यहाँ कहीं बनेगी, तो पहली इमेज है वो अगली इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यू शुड फॉलो दिस कि ये पहली इंटरफेस ये ऐसे है सारा से, यहां से रेज जो गई ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, वो एक रे सीधी जा रही थी, एक रे ऐसे जा रही थी, अब ये डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करी, तो आपको इमेज यहां दिखी आई आई डैश में। ये आई डैश का तुमने ये डिस्टेंस निकाल लिया है 8/3 सेंटीमीटर। बट अगले इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे तो ये वाली है ना, ये वाली रे इंसिडेंट रे है ना अगले इंटरफेस के लिए, तो अगले इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश है। इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑब्जेक्ट, अगले इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश है। अगर मैं लिक्विड टू एयर इंटरफेस की बात करूं तो उसमें रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये तो 8 सेंटीमीटर है ही है, आई आई डैश ने ऑब्जेक्ट का काम करना है, 8 + 8/3 सेंटीमीटर हो जाए। और अगर मुझे अपरेंट डेप्थ निकालनी हो फिर से मैं वही काम करूंगा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब डेंसर कौन है, मीडियम 2, और बाहर तो एयर ही है। 8 + 8/3 होता है 32/3। सो ये 32/3 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ 2 जो है दैट इज इक्वल टू 4/3। ये कैंसिल करके देख लीजिए 8 सेंटीमीटर आ गया। तो फाइनल अपरेंट डेप्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर बिलो, यानी कि जहां वो लिक्विड 1 और 2 का इंटरफेस है ना वहीं पे फाइनल इमेज बन जाएगी। 8 सेंटीमीटर ही था ना वो, 8 सेंटीमीटर थी ऊपर वाली लेयर की हाइट। यस, ये प्रॉपर ढंग है उस रिजल्ट तक पहुंचने का जो हमने एक शॉर्टकट से करने की कोशिश करी है। बट फिर भी वो शॉर्टकट टेक्निक जो है वो ज्यादा इजी है, उन्हें सोचना कम पड़ता है, टाइम कम लगता है। हाँ एक बात और है, अगर वो हमसे कहे कि फाइंड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मतलब होता है, लेट मी मेक सम स्पेस हियर, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मतलब होता है कि वो सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना जिसे अगर यूज किया जाता है इस 8 + 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ दो डिफरेंट लिक्विड्स की जगह, तो उतना ही अपरेंट डेप्थ बनता है। तो उसके लिए इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं म्यू लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू म्यू अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ बाय म्यू होता है ना, तो म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ हो गया, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ हो गया। रियल डेप्थ मेरे पास कितनी है, ऐड कर दिया हमने 8 + 3, और अपरेंट डेप्थ कितनी है 8। ये हमारे पास इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, या इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं 11/8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल यूज करता, वाला लिक्विड यूज करता, जिस लिक्विड की विड्थ की जो रियल डेप्थ है वो 11 सेंटीमीटर है, तो एवरेज डेप्थ फिर से उतनी ही आएगी, 8 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है जी, तो आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हटा लूं इसको। Now we are left with only 1 minute. So in the next while, we will start with the next type of questions. ये अगला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 32 नजर आ रहा है।